आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सो एक रेक्टेंगल हो गया ए बी सी एंड डी। हमें प्रूव करना है कि सारे एंगल्स जो है लाइक दिस, सारे एंगल्स राइट एंगल है। सो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो सारे साइड्स पैरेलल होते हैं, ये हमें पता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ वन इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। सो आपको ये कंसिडर, लेट्स कंसिडर कि ए पे एंगल ए इज 90 डिग्री। सो कंसिडर, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो वो एंगल हम ले लेते हैं एंगल ए को। सो लेट्स अज्यूम कोई एक एंगल 90 डिग्री हमें लेना ही है, राइट। सो लेट्स अज्यूम एंगल ए ले लो या एंगल बी ले लो, सी डी कुछ भी, लेट्स अज्यूम एंगल ए इज 90 डिग्री। अब वी नो दैट ये AD एंड BC इज पैरेलल टू ईच अदर, राइट। AD एंड BC पैरेलल, और AB जो है, सो AD इज पैरेलल टू BC, राइट, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। मेक सेंस। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो क्या होता है, उनका सम 180 डिग्री होता है, राइट। सो एंगल ए, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम will be 180 degree because interior angle on the same side of transversal। ये हमें पता है, राइट। लाइंस जब हमने डिस्कस किया था तब हमने ये सब चीज देखा था। सो अगर ए ऑलरेडी 90 डिग्री है तो बी क्या हो जाएगा, बी भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो बी भी 90 डिग्री हो गया। उसी तरह ये दो पैरेलल लाइंस है, राइट, और ये ट्रांसवर्सल है। BC इज ट्रांसवर्सल टू CD एंड AB। AB एंड CD पैरेलल लाइंस है, राइट। ये दोनों पैरेलल लाइंस है एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। सो अगेन ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह इस एंगल पे आते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, BC एंड AD है पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री जाएगा। सो 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। हेंस ईच एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट डायगोनल्स ऑफ शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब रोम्बस क्या होता है। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ रोम्बस। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सो अगर मैं ABCD लिख दूं, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ही होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन इसमें क्या है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सो ये x है तो ये x है, ये x है, ये x है। हमें शो करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AC एक डायगोनल हो गया एंड BD एक डायगोनल हो गया, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो AOB, एंगल AOB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। और हमने पहले थ्योरम में ऑलरेडी देखा है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो लेट्स कंसिडर ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। ये दो ट्राइंगल को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये डायगोनल है और डायगोनल AB बाइसेक्ट कर रहा है AC को, तो ये साइड, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, राइट। और OD इज कॉमन साइड,
OD इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। और AD जो है, AD इज इक्वल टू CD, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। ये सारे साइड्स इक्वल होंगे, राइट। रोम्बस में हमने देखा है कि रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COD. Make sense? By which property? By side theorem, congruence theorem, right? ये साइड इक्वल हो गया, ये तो कॉमन साइड है, OD इज ए कॉमन साइड, और AD और CD इक्वल है, तो तीनों साइड हमारा इक्वल हो गया, राइट। तो हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आर कॉन। अब बाई CPCT क्या हम बोल सकते हैं एंगल AOD is equal to angle COD? Let me draw. ये जो एंगल है O is corresponding to O, right? A is corresponding to C and D is corresponding to D. तो ये जो OD, right? OD is the common side. OD पे जो एंगल बन रहा है और ये एंगल, ये आपस में corresponding parts हैं, right? So corresponding parts will be equal. So angle AOD is equal to angle COD. Make sense? जो येलो से मैंने ड्रॉ किया। अब वी नो दैट AC इज ए स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होगा, 180 डिग्री होता है, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने जस्ट देखा है कि AOD और COD इक्वल है, राइट। तो इसको मैं x डिग्री बोल देता हूँ, तो x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, सो 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, ये भी x है, ये भी 90 डिग्री हो गया, राइट। सो नाउ सो वी कैन से दैट ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, राइट। सो डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो AOD 90 डिग्री हो गया, राइट। सो ये डायगोनल और ये डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये जो दोनों डायगोनल हैं, राइट। ये प्रूव हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, इस एग्जाम्पल में हमें ये देखना है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, ये सारे बाइसेक्टर्स बने हुए हैं, तो ये जो बाइसेक्टर्स मिलके जो ये शेप बना रहे हैं, हमें इसको प्रूव करना है कि दिस इज अ रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम में हमें क्या पता है ऑलरेडी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड और ये साइड पैरेलल है, राइट। एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, राइट। अगर ये पूरा एंगल ए है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, a/2, और ये एंगल क्या हो जाएगा, d/2, राइट। ये उसी तरह ये भी d/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, राइट। ये पूरा एंगल b है तो ये क्या हो जाएगा, b/2, ये भी b/2 बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। ये पूरा एंगल c है तो ये क्या हो जाएगा, c/2, ये भी c/2 हो जाएगा, राइट। मेक सेंस। अब पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स पैरेलल है, राइट, और ये ट्रांसवर्सल है, AD इज अ ट्रांसवर्सल, राइट। AD इज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं विद द ट्रांसवर्सल एंड द पैरेलल लाइन, उनका सम होता है 180 डिग्री, राइट। तो ये आपको कंसिडर करना है, ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ASD। अब ASD ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ASD ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ASD प्लस एंगल SDA प्लस एंगल DAS, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ASD क्या है ये हमें पता नहीं है, SDA क्या है, ये a/2 एंगल a/2, और DAS क्या है,
सॉरी एस डी ए है d/2 राइट, ये वाला एंगल एस डी ए है d/2 और डी एस क्या है, ये वाला एंगल a/2 इज 180 डिग्री। तो एंगल ए एस डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस d/2 माइनस a/2। मेक सेंस। अगर मैं यहाँ पे -1/2 बाहर निकाल दूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस डी, एंगल a प्लस डी लिख सकता हूँ राइट। और a प्लस डी क्या है, हमने जस्ट अभी देखा था, दिस इज 180 डिग्री। तो क्या मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ राइट, ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस डी क्या है 180 डिग्री, ऐसे मैं लिख सकता हूँ राइट। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री राइट, एंगल ए एस डी। सो एंगल ए एस डी आ गया हमारा 90 डिग्री। दिस मेक सेंस राइट। सो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट, मैं बोल सकता हूं राइट। उसी तरह अगर आप एक एक करके अब ये वाला आप ट्रायंगल कंसिडर करो तो आप ये प्रूफ कर पाओगे कि ये 90 डिग्री है और ये वर्टिकली ऑपोजिट होने से 90 डिग्री आ जाएगा राइट। तो हमने प्रूफ कर दिया ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूं। अब लेट्स कंसिडर ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी ट्रायंगल देखते हैं। तो अगेन एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो ये हमें नहीं पता है, एंगल ए पी बी हमें निकालना है। एंगल पी ए बी क्या है, a/2 है राइट, एंड एंगल पी बी ए क्या है, b/2 है राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सिमिलरली मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस a/2 माइनस b/2 राइट। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ मैंने बाहर निकाल दिया तो a प्लस बी आ जाएगा। अब a प्लस बी ये पूरा एंगल क्या है a प्लस बी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा राइट, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स है एंड ये पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है राइट, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये इंटीरियर एंगल्स है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ 180 डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। सो एंगल ए पी बी भी आ गया 90 डिग्री। मेक सेंस। उसी तरह जिस तरह हमने ये ट्रायंगल कंसिडर किया था आप ये ट्रायंगल कंसिडर करोगे, खुद से आप प्रैक्टिस करना, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा और ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। एंड देन सिमिलरली आप ये ट्रायंगल कंसिडर करोगे तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। आप ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो एंड देन ये सारे एंगल्स 90 डिग्री आ जाएंगे राइट। सो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये सिंस रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं पी एस आर क्यू इज अ रेक्टेंगल। ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसमें ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। तो ये पी एस आर क्यू इज अ रेक्टेंगल, ये भी हमने प्रूफ कर दिया।